गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री रही है और उनके जीवन के संदर्भ में यह लेख लिखने वाली लेखिका रही है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो आइए हम लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख और कोकिला पारेख जो है वह गुजरात से संदर्भ रखती है। विद्यार्थियों, डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 को गांव उवारसद गांधीनगर में हुआ था और उन्होंने अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त की और बाद में महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने गुजरात विद्यापीठ जो अहमदाबाद में स्थित है वहाँ से उन्होंने प्राप्त की। आपने MA MPhil तथा विद्या वाचस्पति अर्थात PhD शिक्षा विभाग में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की विद्यार्थियों? तो गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने यह विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। अनंतर उन्होंने हिंदी में तथा गुजराती साहित्य में लेखन कार्य लिखना आरंभ किया और काफी अच्छी कक्षा में अर्थात उच्च साहित्य उन्होंने लिखा है। विद्यार्थियों, उनके बारे में लेखक परिचय में लिखा गया है, आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी आपने विशेष योगदान दिया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया। आज की महिलाओं की स्थिति और आज की महिलाओं की स्थिति का अधिक विकास हो उस क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला जागृति के साथ साथ उन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए कह सकते हैं कि गुजरात में हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है उसमें कुछ योगदान, कुछ महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर कोकिला पारेख का रहा है। विद्यार्थियों, जब यह लेख लिखा गया उस समय डॉक्टर कोकिला पारेख गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में कार्यरत थे। विद्यार्थियों, इस लेख में डॉक्टर कोकिला पारेख ने भारत की गौरव, भारत का नाम बढ़ाने वाली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर सुनीता विलियम्स की बात की गई है। विद्यार्थियों, अंतरिक्ष की गहराइयों की बात जब की जाती है तो हमारे भारतवर्ष का इतिहास महत्वपूर्ण रहा है। खगोल विज्ञान में भारत प्राचीन समय से काफी अग्रसर था। इस युग की बात करें तो इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है, विज्ञान की उपलब्धियों का युग कहा जाता है। आप जिस प्रकार घर में बैठे टेलीविजन में पूरी दुनिया के कार्यक्रम देखते हैं, लाइव क्रिकेट, लाइव फुटबॉल, स्पोर्ट्स, दुनिया के किसी भी हिस्से में नेता जो स्पीच देते हैं उसे भी हम सुनते हैं। आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, टेलीफोन का उपयोग करते हैं। तो यह विज्ञान जो है वह अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित भी है। दुनिया के कई देशों ने, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे हिंदुस्तान अर्थात हमारा देश भारत, इंडिया, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष में भारत ने अभी तक मानव सहित यान नहीं भेजा है, लेकिन भारत के अंतरिक्ष यात्री रूस अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अमेरिकन अंतरिक्ष कार्यक्रम में वे भाग लेते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए विद्यार्थी भाइयों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहे हैं।
एग्जाम में आए। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो कई विद्यार्थी राकेश शर्मा के स्थान पर सुनीता विलियम्स लिख देते हैं। तो सुनीता विलियम्स नहीं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विद्यार्थियों राकेश शर्मा रहे हैं, जो रूस अंतरिक्ष कार्यक्रम के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, महिलाओं की बात की जाए तो आज महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। डॉक्टर कोकिला पारेख ने इस पाठ के पहले पैराग्राफ में विद्यार्थी भाइयों महिलाओं का संदर्भ दिया है कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, महिलाएं पीछे नहीं रही है। महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में है, यानी महिला भी पुरुष के साथ साथ चल रही है, उसकी बात बताई है। तो विद्यार्थियों प्रथम पैराग्राफ में ही बात आती है भारत के राकेश शर्मा की और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की। विद्यार्थियों कल्पना चावला की बात की जाए तो कल्पना चावला हमारे देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रही है। विद्यार्थियों कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल गांव में हुआ था। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है हरियाणा, उसके एक छोटे से गांव करनाल की रहने वाली एक लड़की कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने के सपने बचपन से देखा करती थी। और विद्यार्थियों उनका गांव एक छोटा सा गांव था जिसके आसमान में से कभी कोई विमान भी नहीं गुजरा था। और कल्पना चावला सपने देखती थी अंतरिक्ष में जाने के। कहते हैं एक बार वह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल में झुलासण गांव से कहीं जा रही थी, तो उन्होंने आसमान में एक विमान को जाते हुए देखा, तो उसके भाई ने पीछा किया। कल्पना चावला ने पीछा करवाया कि मुझे देखना है ये विमान कैसे चलता है। जरा सोचो उसी लड़की ने क्या सपने देखे और सपने पूर्ण करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। विद्यार्थियों शुरुआत करनी होती है कोई भी क्षेत्र में, आप भी कीजिए। वेकेशन में घर बैठे अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। कोरोना महामारी है लेकिन मुकाबला करना होगा, जैसे कल्पना चावला ने किया। पढ़ाई में इतना ध्यान दिया, अधिक पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई, वहां इतनी मेहनत की। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती। विद्यार्थियों भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला। कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी और सफलतापूर्वक वापस भी आई थी। कल्पना चावला द्वितीय प्रयास में जब अंतरिक्ष में गई कोलंबिया यान से, तो वापस लौटते समय उनका कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। हमारे देश की कल्पना का सपना जो था अंतरिक्ष में जाने का, वो तो पूरा हुआ, लेकिन उस सपने को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को। विद्यार्थी भाइयों आइए लेख में लेखिका क्या लिखती है, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके ध्यान दीजिए। मैं प्रथम पैराग्राफ पढ़ता हूँ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा था। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। विद्यार्थी भाइयों सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस जब अमेरिका लौटी, तो उसके बाद वह 20 सितंबर 2007 को गुजरात भी आई थी, क्योंकि गुजरात से सुनीता विलियम्स का संदर्भ रहा है।
उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा गया है। अब जरा कल्पना कीजिए, सुनीता विलियम्स विश्व की बेटी कहा गया। किसकी बेटी? विश्व की बेटी। जरा कल्पना कीजिए, सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी आखिर क्यों कहा गया होगा? तो विद्यार्थी भाइयों, उसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री रही है। अंतरिक्ष में जाकर के उसने अंतरिक्ष के अनेक रहस्य पूरी दुनिया को बताए। उसने जो भी कार्य किया वह सिर्फ भारत या अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए किया है, पूरी दुनिया के लिए किया है। इसलिए सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बात लेखिका लिख रही है, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला रही है। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ है, इसलिए वह भारतीय कैसे? आप लोगों को प्रश्न हो कि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ तो वह भारतीय या गुजरात की कैसे? तो विद्यार्थियों, उसकी बात भी खुद लेखिका डॉक्टर कोकिला पारेख ने अपने लेख में किया है। वे लिखती हैं, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स जुड़ता है तो हमें शंका उत्पन्न होती है कि वह भारतीय या गुजराती कैसे हुई। तो विद्यार्थियों, उसका जवाब स्वयं लेखिका ने दिया है। वे कहती है कि सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या, उनका गुजरात कनेक्शन रहा है, गुजरात से संदर्भ रहा है। स्टैंडर्ड 8 के विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण पाठ है, अच्छी तरह ध्यान देना। एग्जाम में एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, दीपक भाई पंड्या का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा, दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासण गांव में हुआ था। देखिए, यहाँ मैंने चिन्हित किया है, दीपक भाई पंड्या जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासण गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई थी। वे गुजरात के एक प्रख्यात न्यूरोसर्जन थे। अब आप विद्यार्थी जरा सोचोगे कि न्यूरोसर्जन यानी क्या? तो वे एक न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी विद्यार्थी भाइयों, न्यूरोसर्जन का अर्थ होता है मस्तिष्क का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला डॉक्टर। और वो भी प्रख्यात थे। लेकिन दीपक भाई पंड्या 1960 में अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए विद्यार्थी भाइयों, और अमेरिका में जाकर के वे हमेशा के लिए बस गए। वहां उन्होंने एक युगोस्लावियन लड़की से शादी की जिसका नाम था उर्सबाइन बोनी। तो विद्यार्थियों, उर्सबाइन बोनी, उनसे उन्होंने शादी की। तो विद्यार्थी भाइयों, यहाँ हमने दो चीज देखी। 1960 में दीपक भाई पंड्या हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने एक युगोस्लावियन लड़की उर्सबाइन बोनी से शादी की, और दीपक भाई पंड्या और उर्सबाइन बोनी के 3 संतान हुए, जय, दीना और सुनीता। यह 3 संतानों में जय, दीना और सुनीता, उसमें सबसे छोटी संतान है हमारी पाठ की
महत्वपूर्ण सदस्य गिने या हमारे गुजरात की और भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री, गुजरात राज्य की प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सबसे छोटी थी। बचपन में सब उसे प्यार से सुनी के नाम से बुलाते थे विद्यार्थी भाइयों। और सुनीता का जन्म कब हुआ था हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स का जन्म, सुनीता विलियम्स 1965 अमेरिका ओहियो में हुआ था। कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? अमेरिका में ओहियो नामक एक राज्य है जहाँ सुनीता विलियम्स का विद्यार्थी भाइयों जन्म हुआ है। तो ये खास ध्यान रखने जैसी बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। बचपन से ही सुनीता विलियम्स बहुत ही साहसिक थी। साहस की प्रवृत्तियां उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। विद्यार्थी भाइयों, सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। विद्यार्थियों, यहाँ पे बचपन की बात की जाए, सुनीता विलियम्स का बचपन। सुनीता विलियम्स का बचपन, उसकी बात की जाए। सबसे पहले हमने जन्म की बात देखी, उसके बाद विद्यार्थियों प्यार से लोग सब उसे सुनी कहते थे। प्यार से उसको सुनी के नाम से पहचाना जाता था। और बचपन में ही वह पढ़ाई में काफी तेज थी। साहसिक प्रवृत्तियां थी उनके मन में, साहसिक प्रवृत्तियां। विद्यार्थियों, बचपन से ही उनमें साहसिक प्रवृत्तियां काफी उभरी हुई थी और वे दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, इन सब प्रतियोगिता में भाग लेती थी, दौड़ में भाग लेती थी। उसके बाद विद्यार्थियों घुड़दौड़, इसमें भी उसे काफी दिलचस्पी थी। उसके बाद बाइकिंग में भी काफी तेजस्वी थी। तदंतर हम देखें विद्यार्थियों स्नोबोर्डिंग, और उसके बाद हम देखेंगे कि धनुर्विद्या आदि उसके महत्वपूर्ण शौक रहे थे। वह मेहनती थी। 6 साल की सुनी ने अमेरिका के यात्री, अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। जब सुनीता विलियम्स सिर्फ 6 वर्ष की थी तो वह यह जान चुकी थी कि अमेरिका के महान वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका में आए हैं और अमेरिका के इस वैज्ञानिक ने चांद की धरती पर कदम रखा है। विद्यार्थी भाइयों, यह आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने लेखिका परिचय के साथ साथ पाठ की महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि किस प्रकार भारत के अलग अलग अंतरिक्ष यात्री भारत का नाम, भारत का मान, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहे हैं, जिसमें राकेश शर्मा, तदंतर कल्पना चावला और आज का भारत का गौरव सुनीता विलियम्स रही है। इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से समझिए, पाठ को पढ़िए और पाठ की समझ प्राप्त करें। अन्य वीडियो में मैं सुनीता विलियम्स के बारे में आगे की जानकारी दूंगा। जय स्वामीनारायण।